दोस्तों, हम अक्सर भगवान से शिकायत करते रहते हैं कि हमें वो सुविधाएं क्यों नहीं मिली हैं जो दूसरों के पास है। जैसे कि हम ही गरीब क्यों हैं, दुख हमें ही क्यों मिलता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हम ही क्यों सफल नहीं होते, और भी न जाने कितनी शिकायतें। आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं दोस्तों। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी हो जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुँचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा, दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चला गया। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगे और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ मैं। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। दरअसल जिसके पास में ये 3 चीजें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है, मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझे ही नहीं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी समझे ही नहीं, जीवन की महत्ता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीरदास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं दोस्तों। आइए, सबके पल्ले लाल है, सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं।
जिसे हमने कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। मेरे प्यारे मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य यह होता है कि हम परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें और इसका सबसे अच्छा तरीका खुद को समझना, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कर्म हैं, आदि आदि। दोस्तों आज आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफा है, जिनसे हम नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, असीम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बस ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, आज से ही इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, अपने हाथ लोगों की मदद करने में लगाइए, उन्हें मुस्कान भेंट कीजिए, आपका भी कल्याण अवश्य होगा। अपने मन में किसी प्रकार का द्वेष मत रखिए, हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देखिए। दोस्तों, अंत में कुछ बातें जो आपको अवश्य ही याद रखनी चाहिए। हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा या फिर नकारात्मक सोच ही क्यों न हो। जब भी कुछ सोचो, अच्छा ही सोचो। बुरे विचार मन में आना इंसान का स्वभाव है, लेकिन कोशिश करो कि ऐसा बहुत कम हो। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता। अभिप्राय ये है दोस्तों कि अगर आप कुछ काम करने का सोच रहे हो और आपने शुरुआत की है तो ना काम उसे निरंतर करते रहिए। कभी भी ये मत सोचना कि भविष्य में क्या होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप वर्तमान पे ध्यान दीजिए, आज अपना बेस्ट दीजिए, भविष्य तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए, इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है, यानी कि आपके जीवन में कुछ अच्छा सीखने को मिला है आपको इस कहानी से, तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए लाइक और सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके भी, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।